नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य की सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसके बावजूद भी सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। वहां हालत यह है कि बुनियादी सुविधाएं तक स्कूलों में नदारद है। तो वहीं सवाल ये कि जब बच्चों को पढ़ाई के लिए स्वच्छ वातावरण ही नहीं मिलेगा तो वहां कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं एक और सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन शासकीय स्कूलों की हालत लगातार खराब होती जा रही है और प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही जब हम और हमारी टीम ने सिवनी के शासकीय स्कूल की हालत देखी तो दंग रह गए। स्कूल भवन जर्जर अवस्था में था। कई ग्रामीण इलाके में तो मासूम बच्चों के माता पिता अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर उन्हें स्कूल भेज रहे हैं। जब टीचर से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे हालत में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे और कैसे उनका भविष्य बनेगा। सर, मैंने इसके लिए 1 साल से इसकी सूचना देते चला आ रहा हूँ। जी। बीआरसी कार्यालय में भी दिया, सरपंच महोदय को भी बताया जी। और अभी भी मैंने इस साल अभी एक महीना पहले जी। इसकी जानकारी भी दिया हूँ। बैठने की जगह नहीं मिलती है यहाँ। पूरा 6वीं क्लास में जी। सभी पानी गिर जाता है जी। और बैठने की भी हमें बच्चों को एक दूसरे के मतलब क्लास में एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ की हालत तो बिल्कुल जर्जर है सर। मैंने बीआरसी कार्यालय और इसके बावजूद भी जी। यहाँ बीआरसी महोदय भी निरीक्षण में आए थे। जी। देख के गए हैं पिछले साल की बात। जी। यही समय की। जी। पिछले साल। जी। तो इंजीनियर महोदय बहरिया जी जी। वो भी आए थे, तो वहाँ निरीक्षण करके और चले गए। जी। इसके बाद में बताया गया जी कि हम बस बोले 1-2 महीने के अंतर में जी हम बोले यहाँ राशि उपलब्ध करवा देंगे जी तो इसकी मरम्मत आपको करवाना है। जी। बिल्कुल नहीं दे रहे। जी मैं इसकी बार सूचना भी और फ़ोन के माध्यम से भी जी और देते रहता हूँ शिकायत जी कि सर मैं बच्चों को कहाँ बैठा लूँ, जी कहाँ बैठा लूँ। जी तो वहाँ से भी कोई अपन को रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता सर। तो एक खबर सिवनी से आपको बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें ये जो आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर शासकीय स्कूल की है सिवनी के, जहां इस जर्जर हालत में बच्चे जो हैं वो रोजाना पढ़ने के लिए आते हैं। स्कूल की हालत आप तस्वीरों में देख सकते हैं और ये एक स्कूल नहीं है, सिवनी के ऐसे कई स्कूल हैं जहां की हालत जर्जर बनी हुई है। प्रदेश सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है। हालांकि अध्यापकों का कहना है, शिक्षकों का ये कहना है कि इसको लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसी जर्जर स्कूल में इसी टपकती हुई छत के नीचे बच्चे रोजाना पढ़ने के लिए आते हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता सिवनी से बबलेश डहरिया जुड़ चुके हैं। बबलेश, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं शासकीय स्कूल की सिवनी के जर्जर हालत में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं जान जोखिम में डालकर, और कोई भी बड़ा हादसा इस दौरान हो सकता है। कहाँ का ये जो सिवनी का मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ अभी तक इसमें जानकारी निकलकर सामने आई है? मैम, ये माहौल पानी का स्कूल है जो वहाँ पर जर्जर हालत में है, जो मतलब कि गिर के उसमें रेत निकल रही है मैम। तार वगैरह पूरी दिखने लगी है। इसमें कोई वरिष्ठ अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है मैम। जी। बबलेश, इसको लेकर बताया गया, जिस तरह से हम सुन रहे थे शिक्षक की बात भी, कि कई बार शिकायत भी की गई लेकिन अभी तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। लगातार मैम शिक्षक की ओर से 1 से 2 साल हो गए समथिंग शिकायत दर्ज कराई जाती है, बताया जाता है, पूरा जांच विवेचना करवाया जाता है, उसके बाद भी कोई वरिष्ठ अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देता। जी बिल्कुल बबलेश, और ग्रामीणों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि ग्रामीणों की भी हिम्मत आप देखिए, बच्चों की जान जोखिम में डालकर इस जर्जर स्कूल में पढ़ने के लिए रोजाना भेज रहे हैं। पढ़ाने के लिए एक तरह से मजबूर हो चुके हैं मैम ग्रामीण लोग, फिर भी वहाँ पर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं मैम। वहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है, बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है तो एकदम से दिखता है, और जब पानी मौसम ज्यादा हो जाता है, पानी गिर जाता है, तो मैम मासूम बच्चों को उस स्थान पर बैठना ही होता है। जी बिल्कुल। पता है जी जी बिल्कुल बबलेश, ये एक स्कूल की तस्वीरें हालांकि हम देख रहे हैं जहां पर छत टपकती हुई हमें दिखाई दे रही है और हर बार बारिश में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और कितने स्कूल सिवनी में ऐसे हैं जिनकी हालत ऐसी बनी हुई है?
10 से 20 स्कूल ऐसे हैं मैम जो लगातार ऐसे ही हालत में है और ऐसे ही जोखिम उठा रहे हैं मासूम बच्चे मैम। इस ओर सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। अपने जी। मुख्यमंत्री जी अनेक प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं, पर इसका ग्रामीण स्तर में देखा जाए तो वहाँ पर किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल बबलेश, और उच्च अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है? जिस तरह से जन शिक्षक हो गए, प्रिंसिपल से आपकी बात हुई होगी, इसको लेकर प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है? कब उन्होंने इसकी शिकायत की और अभी तक उनको कार्रवाई में कोई जवाब मिला है? पिछले सत्र में भी उन्होंने मतलब कहना चाहिए शिकायत दर्ज कराई थी मैम, उस पर भी कोई वो हुआ नहीं है मैम जांच विवेचना। और बीआरसी महोदय से हमारी जब फोन के माध्यम से बात हुई तो बीआरसी महोदय ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि मेरे द्वारा वहाँ ऊपर पे अधिकारियों को संज्ञान में मामला दे दिया गया है, बट इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी बिल्कुल बबलेश, और बने रहे हमारे साथ, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और हमारे साथ अब प्रधान पाठक राम कुमार भी जुड़ चुके हैं, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं। राम कुमार जी, स्कूल की हालत इस तरीके की जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, जर्जर स्थिति में रोजाना बच्चे आ रहे हैं, जान जोखिम में डालकर बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है, और शिक्षकों का इसको लेकर कहना है कि शिकायत कर दी है उच्च अधिकारियों का, इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। क्या कुछ स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है, और उच्च अधिकारियों का अभी तक भी इस पर कोई जवाब नहीं आया है? जी, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। मैंने 2 बार भी इसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को दिया गया था। जी। उसमें भी साहब आए थे, और बीआरसी महोदय भी आए थे, और इंजीनियर साहब भी आए थे, जी। और सरपंच महोदय भी आए थे गांव से। जी। मैंने बुलवाया था, तो वहाँ देखे हैं, निरीक्षण भी किया, लेकिन बोले आपका यहाँ मरम्मत के लिए राशि जारी करवा देंगे बोले। जी। और इसके बाद में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है मैडम। जी बिल्कुल राम कुमार जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले सत्र में भी इसको लेकर कंप्लेन की गई थी, और इस बार फिर बारिश में ये स्थिति बन गई है, तो मतलब पिछले सत्र से लेकर इतना लंबा समय बीत गया और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई है मैडम। अच्छा, आपने अभी तक इसको लेकर कंप्लेन कहाँ पर की है? क्योंकि जिस तरह से हमारे पास ये जो लेटर आया है बीआरसीसी का, वहाँ पर 5 जुलाई तारीख डली हुई है कि 5 जुलाई को इस सत्र में कंप्लेन की गई थी इस स्कूल को लेकर। जी, तो मैंने बीआरसी ऑफिस में दिया हूँ, इंजीनियर साहब से भी बोला था, और फोन के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैंने इसकी जानकारी दी गई थी कि मैं स्कूल बच्चों के वहाँ खतरा बना हुआ है और बच्चों को कहाँ बैठा लूँ। जी। तो वहाँ से बोले हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं बोले, और आपको इसकी राशि मिल जाएगी, तो आप उसको मरम्मत का कार्य करवा देना। राम कुमार जी, कितने बच्चे स्कूल में हैं और रोजाना इस हालत में कितने बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं स्कूल? अभी तक तो जनसंख्या 84 की है मैडम जी। और डेली इतने बच्चे स्कूल आ रहे हैं पढ़ने के लिए इस हालत में? जी, आते हैं, और खतरा मंडरा रहा है। और जो लेंटर की जो छत है, उसमें से जो छत है टूट कर कंक्रीट गिर रही है मैडम। तो ऐसा कभी भी हो सकता है कि बच्चों के सिर पर भी गिर जाए। जी। और बैठने की जगह नहीं है, तीनों कक्षों में यही हालत बनी। जी बिल्कुल राम कुमार जी, और हमारे साथ सरपंच रघुवीर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। रघुवीर जी, आपका बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। स्कूल की हालत आप देख रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और इस तरीके की हालत में 84 बच्चे, जिस तरह से हमें प्रिंसिपल ने भी बताया कि 84 बच्चे रोजाना इस हालत में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अभी तक कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस स्कूल को लेकर? मरम्मत अभी तक क्यों नहीं कराई गई? पिछले सत्र में भी कंप्लेन की गई थी, इस सत्र में फिर कंप्लेन की गई। 5 तारीख की कंप्लेन, 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। रघुवीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो रघुवीर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। रघुवीर जी, सवाल ये पूछ रही थी मैं आपसे, शासकीय स्कूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरह से जर्जर स्थिति में ये स्कूल है, और रोजाना 84 बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं जान जोखिम में डालकर। अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मरम्मत का कार्य क्यों नहीं किया गया? पिछले सत्र में भी इसको लेकर कंप्लेन की गई थी, इस सत्र में भी 5 तारीख को कंप्लेन की गई है। डेरी सर को बताए थे, वो आए थे तब जी। अब वो उन्हें उसके बारे में कार्रवाई नहीं करे तो क्या करा? हम हमारे तरफ से आपने बता रहे भाई यहाँ बच्चों की व्यवस्था अच्छी नहीं, पानी टपक रहा हुआ अभी, और वो आए थे। आप सरपंच हैं, आप बोल रहे कार्रवाई नहीं करें तो हम क्या करेंगे? आप सरपंच हैं, आपका देखना ये काम है। स्कूल की इतनी दयनीय स्थिति, जिसमें बुनियादी सुविधाएं भी बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं, और इस स्थिति में पढ़ रहे हैं वो,
कोई भी बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है, जिस तरह से बारिश का मौसम अभी चल रहा है। और तो अधिकारियों को बताया अभी, और वो साहब आए थे तब भी बताया मैंने। जी, क्या कहना है अधिकारियों का इस पर? वो डॉक्टर साहब भी आए थे अभी और बीच में, उनसे बताया कि वो बच्चों को पानी टपक रहा है, यहाँ बैठने की जगह नहीं तो ये है। तो पिछले सत्र से चला आ रहा है, लगातार अधिकारी आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जा रहे हैं, अभी तक मरम्मत तो हुई नहीं है। अभी जो इस सत्र में कंप्लेन की गई है, 5 जुलाई की ये कंप्लेन है, जिसमें ये बीआरसीसी को पत्र लिखा गया था और अभी तक इस पर कंप्लेन नहीं हुई है। मतलब इस सत्र में भी 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब अपन ने बना को दे दिए थे, उनको बोल दिए थे कि साहब इसको वो बना दो तो पैसे आ जाएगा, अपन वो मरम्मत में करा देंगे। अब पैसे नहीं आता अपन का मरम्मत करा दें। तो इसको लेकर अभी उच्च अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया है, आपका ये कहना है? कैसा? उन्होंने अभी तक आश्वासन क्या दिया है आपको? उच्च अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या उन्होंने कहा है? मरम्मत इसकी कब तक करा दी जाएगी स्कूल की? हो जाएगा कर बार बोलते हैं। वो जैसे पीएचई से वो ये आया था, उसको भी मैंने पानी के लिए बोला, 2 साल से मोटर डली, आज तक कोई नहीं उसके देख रेख नहीं कर रहा है। मैं कई बार बोला मैंने। ठीक है रघुवीर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सिवनी के शासकीय स्कूल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर टपकती छत के नीचे रोजाना 84 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। स्कूल के प्रधान पाठक से भी हमने इसके बारे में जानकारी ली। उनका कहना है कि इसको लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, पत्र दिया जा चुका है। बीआरसी में पत्र जो है वो इसको लेकर दिया जा चुका है। और हमारे साथ राम कुमार जी लगातार बने हुए हैं। राम कुमार जी, सरपंच जी की अभी बातें आपने सुनी। रघुवीर जी का ये कहना है कि उन्होंने तो उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, अब वो इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। जब मरम्मत के लिए पैसा आएगा तो मरम्मत करा दी जाएगी। तो तब तक मेरा ये कहना है मैडम जी कि तब तक मैं अभी बच्चों को कहाँ बैठा लूँ, और शासन के द्वारा ये भी निर्देश है कि स्कूल बंद नहीं करना है जी, इसकी मुझे आवश्यकता है। और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं उनके माता पिता का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि वो भी अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर रोजाना यहाँ भेज ही रहे हैं। अब माता पिता भी, उनसे भी संपर्क होता है और बच्चे एसएमसी समिति के सदस्य भी आते हैं, तो मुझे ही बोलते हैं कि इसका आवेदन आप उच्च कार्यालय दीजिए। तो मैं उनको बताता भी हूँ कि मैंने दिया हूँ उनको, उनसे उनकी भी दस्तक है मेरे पास। जी जी ठीक है राम कुमार जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको सिवनी के शासकीय स्कूल से दिखा रहे हैं। जर्जर स्कूल भवन, और प्रशासन को इसकी सुध लेने का समय नहीं। जिस तरह से तो ये तस्वीरें सिवनी की शासकीय स्कूल की, जहां पर जर्जर भवन के नीचे लगातार बच्चे रोजाना पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जान जोखिम में डालकर। हालांकि उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है, पत्र भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने इस स्कूल की सुध नहीं ली है और अभी तक इसकी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। तो ये जर्जर भवन की तस्वीरें आपको सिवनी से दिखा रहे थे, जहां पर शासकीय स्कूल की हालत ये बनी हुई है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। शासन प्रशासन को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है, उच्च अधिकारियों तक पत्र पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मरम्मत का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।